हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर, चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट हो या बीटेक स्टूडेंट हो, वो जॉब में कैसे जाए। ये चीज दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे जॉब में जाने से पहले जब इंटरव्यू वगैरह तो वो पूछेंगे, कुछ ना कुछ बेसिक चीज पूछेंगे। आप फ्रेशर, आपको कोई आइडिया नहीं है, एटलीस्ट हमको कौन से ऐसे बेसिक स्किल की रिक्वायर्ड है जो हमको पहले सीख लेनी चाहिए ड्यूरिंग एजुकेशन ओनली, ताकि मैं आपको जॉब में प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, आज के टाइम पे जो हमारे पास जॉब अवेलेबल है, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचते हैं, है ना। अभी सभी को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट्स को प्राइवेट जॉब भी करना होता है, और वो करते भी हैं। लाइफ लॉन्ग प्राइवेट जॉब फिर करना होता है अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही टारगेट माइंड सेट कर लेते हैं। उनका माइंड क्लियर होता है कि नहीं, मेरे को कोई गवर्नमेंट एग्जाम में इस झमेले में नहीं पढ़ना है भैया, इस लोचे में ही नहीं पढ़ना है, मैं डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर में काम करना चालू कर दूंगा। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, और आज उनका सैलरी, जब वो अभी काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, स्टार्टिंग उन्होंने पहले डिप्लोमा ही किया था, उसी दौरान उनका जॉब मिल गया, और आज के टाइम में उनका जो सैलरी है 80,000, 90,000, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अलग अलग कंपनी में से बन के बैठे हैं। बताओ, समझ रहे हो? तो ये चीज कैसे हुआ? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट का तो छोड़ दो, सबको सब आइडिया होता है गवर्नमेंट का, कौन एग्जाम, क्या नौकरी, कैसे। उसमें आपको डायरेक्टली एग्जाम निकालना है, ट्रेनिंग वगैरह सब गवर्नमेंट खुद करवाएगा। अभी बात होती है प्राइवेट जॉब की। ओके, तो प्राइवेट कंपनी में सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में अगर मैं बात करूं, आजकल ये 3 कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। बिल्डिंग एंड प्लांट कंस्ट्रक्शन, जैसे पावर प्लांट हो गया, सीमेंट प्लांट हो गया, ये सब। ओके, बिल्डिंग मतलब अपार्टमेंट, हाई राइज बिल्डिंग, ये सब बिल्डिंग एंड प्लांट कंस्ट्रक्शन, इसमें एक कंपनी अलग से काम करती है। ठीक है, हाईवे कंस्ट्रक्शन में कंपनी अलग से काम करती है, रेलवे कंस्ट्रक्शन में कंपनी अलग से काम करती है। ये 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर अच्छा है, आप किसी एक में भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ देखिए, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? अगर मैं सबसे ज्यादा अच्छा बात करूं तो रेलवे और हाईवे। सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी में दूंगा रेलवे साइट, दूसरा मैं दूंगा हाईवे साइट, और तीसरा दूंगा मैं आपको बिल्डिंग साइट को एज ए सिविल इंजीनियर। क्यों? मान लो आप रेलवे में जाते हो तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, वहां बहुत बेसिक नॉलेज और बेसिक स्किल के साथ काम होती है ना, पूरा डिटेल में काम होती है, इंजीनियरिंग पूरा भरपूर है। वहां आप जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े, सर्वे से लेके डिजाइन से लेके सब, सॉइल मैकेनिक्स से लेके स्ट्रक्चर एनालिसिस से लेके सोम से लेके सब सब्जेक्ट का, बिल्डिंग मटेरियल से लेके सब सब्जेक्ट का फुल डिटेल यूज हो जाएगा आपका रेलवे कंस्ट्रक्शन में। समझे क्या? रेलवे कंस्ट्रक्शन इज वेरी गुड, और इसमें लाइफ बहुत अच्छा है। आई एम वर्किंग फॉर इंडियन रेलवे ओनली, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पे काम थोड़ा हेक्टिक है, टेंशन वाली काम होती है, बहुत दिमाग लगाने वाली काम होती है, लेकिन लाइफ अच्छा है इसमें। मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे होती है, देखिए, आप किसी एक कंपनी में चले गए, एंटर कर गए, तो उसके बाद 5-6 महीना काम किया, फिर कंपनी छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। आप फ्रेशर हो, अगर कंपनी में गए हो तो कम से कम साल, 1.5 साल आप काम करिए। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं जब फ्रेशर था, स्टार्टिंग मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था, उतना कोई आइडिया वाइडिया नहीं। जब हम काम किए, मैंने काम ही अपना रेलवे से शुरू किया था। जब मैं एंटर किया, ओके, तो मेरे को कुछ नहीं आता था, लेकिन बेसिक नॉलेज थी। बेसिक नॉलेज क्या है, क्या जरूरत थी, जो हमको आता था, वो सब चीज आपको बताएंगे अभी कि ऐसे कौन कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैंने क्या किया, सोचो, मैं वहां पे गया कंपनी में। ठीक है, मैं प्राइवेट सेक्टर से पहले स्टार्टिंग किया था, कंपनी में गया, लेकिन रेलवे कंपनी में गया। कंपनी में गया और काम किया, कुछ नहीं आता था, तो सबसे पहले हम सर्वे किए, ऑटो लेवल चलाए, सर्वे किए, धीरे धीरे सर्वे किए, टो मार्किंग वगैरह निकाले, उनके कैलकुलेशन किए, लेवल लेते रहे। इंजीनियर का यही काम होता है, लेवल लेना। तो आपको सर्वे जो पेपर है ना, ये पेपर क्लियर होना चाहिए। मतलब लेवल आप कैसे निकालोगे, रेड्यूस लेवल क्या होता है ना, हम कैसे किसी पॉइंट का लेवल निकालेंगे, स्टार्ट में कैसे रीडिंग देखेंगे, समझ रहे हो? ये सब चीज क्लियर होना चाहिए, कम से कम उसका कैलकुलेशन तो क्लियर होना ही चाहिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। सर्वे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसका थ्योरी क्लियर होना चाहिए,
कर्व सर्वे में देखिए, अब रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन में जाओगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व मिलेगा, ट्रांजिशन कर्व, हाँ क्योंकि ये फिर वो समिट कर्व, समझ रहे हो सर, सिंपल सर्कुलर कर्व, बहुत तरह के कर्व मिलेंगे। तो कितने तरह के कर्व हैं, क्या है उनके ऑल रिलेटेड थ्योरी, डेरिवेशंस, फॉर्मूला, ये सब चीजें बेसिक स्किल जो आपको पहले से चाहिए, ये सब चीज क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं ना, यही वही सब फॉर्मूला का यूज होगा वहां पे, जब आप एक्चुअल फील्ड में काम करोगे तो वही सब फॉर्मूला का यूज होगा। हमको कर्व सेटिंग करना होगा, है ना, रेलवे में या फिर रोड में, इसमें भी कर्व सेटिंग करना होगा। अर्थवर्क, हमको अर्थवर्क का क्वांटिटी कैलकुलेशन करना होगा, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल, ट्रेपेजोइडल रूल, ये सब चीजें आपने पढ़े हैं ना, तो उसको यूज करके हम कैसे क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं, वही सब चीजों की यूज होगी। सो सर्वे वाला जो पेपर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए और अच्छे से आइडिया होना चाहिए, कम से कम लेवल वगैरह कैसे कैलकुलेट करें, ये बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, रेलवे में आपको डिफरेंट अदर सेक्शन भी मिल जाएगा, जैसे कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन, उसमें स्ट्रक्चर की यूज हो जाएगी, है ना। तो आरसीसी वाला पेपर भी आपका बेसिक वे में क्लियर होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ये सब है बेसिक स्किल रिक्वायर्ड, मैं इसको स्किल में कैटेगराइज कर रहा हूं इन पेपर को, जॉब में जाने से पहले। आरसीसी ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आरसीसी में मतलब डिजाइन कैसे करेंगे एलएसएम को यूज करके, जो डिजाइन के बेसिक फॉर्मूला है ना, वो सब चीजें, फेलियर किस किस तरह से होता है, कंप्रेशन मेंबर क्या होती है, उसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसमें लोड कैसे लगता है, फोर्स ट्रांसमिशन कैसे होता है बीम टू, मतलब पूरा एक बिल्डिंग में, है ना। सबसे पहले बीम से कॉलम में आई, फिर कॉलम से फुटिंग में गई, फुटिंग से फिर ग्राउंड में गई, ये सारे बेसिक चीजें, ये सब चीज कम से कम आइडिया क्लियर होना चाहिए, तभी ना जाके आप जब वहां पे साइट पर कोई ड्राइंग को देखोगे तो अंडरस्टैंड कर पाओगे, है ना, कौन कौन से क्या एलिमेंट्स हैं, हाँ ये बीम है, ये कॉलम है, ये फुटिंग है, तो वो सब भी समझने के लिए कम से कम ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपका, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका एक बेसिक स्किल रिक्वायर्ड है, ये सब चीज। अब देखो, जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो देखो हाईवे, बिल्डिंग, चाहे जो भी हो, फ्रेशर अगर है वो देखो क्वालिटी सेक्शन में भी आप जा सकते हो, क्वालिटी वाला काम बहुत अच्छा होता है, उसमें कंक्रीट का क्यूब टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। फिर हम अगर हाईवे या फिर रेलवे कंस्ट्रक्शन में तो बालास्ट वगैरह यूज होता है, तो बालास्ट का, या फिर एग्रीगेट टेस्टिंग, इंपैक्ट वैल्यू, एब्रेशन वैल्यू, उसका सीव एनालिसिस वगैरह, समझ रहे हो। उसी तरह सॉइल भी होता है, एम्बैकमेंट वगैरह में जो हम यूज करते हैं, उसमें फिर रोलिंग वगैरह करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पैक्शन क्लियर होना चाहिए, कॉम्पैक्शन हम कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोर कटर मेथड जनरली यूज करते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये दो पॉपुलर मेथड है जो यूज किया जाता है जनरली। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप फील्ड में अप्लाई कर पाओगे। थ्योरी आपका क्लियर है, प्रोसीड्यूर आपको पता है, तो इजीली यू कैन अप्लाई दिस मेथड इन फील्ड्स, ठीक है। फिर मटेरियल टेस्टिंग वगैरह का जितना बिल्डिंग मटेरियल में आप अपने अगर कॉलेज में है तो आपका लैब के अंदर अगर मटेरियल टेस्टिंग के ऊपर काम आपको सिखाया जाता है, लेबोरेटरी अगर है तो उसको अच्छे से अटेंड करिए, है ना। कंक्रीट का मतलब सीमेंट का IST FST क्या है, समझ रहे हो, इन सब चीजों को निकालना। कंक्रीट का कौन सा कंक्रीट कैसा, उसका बिहेवियर कैसा होता है, वर्केबिलिटी क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है, ये सारे कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको आना चाहिए, है ना। हम कितना टाइम तक मिक्स करेंगे कंक्रीट को, क्यों करेंगे उतना ही टाइम तक, मतलब ये बेसिक थ्योरीज आपका क्लियर होना चाहिए। दीज आर द बेसिक स्किल रिक्वायर्ड इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, ओके, व्हेन यू आर एज ए फ्रेशर गोइंग इनटू दिस कंपनीज। ये आपका कम से कम आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज, उसका मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब एलिमेंट्स वगैरह, बिल्डिंग में अगर जा रहे हो तो सटरिंग के बारे में देखोगे, सटरिंग का अच्छा से आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फोम वर्क के बारे में मतलब, ओके, उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में, लिंटल क्या होता है, प्लिंथ लेवल क्या होता है, ये सब बेसिक कम से कम आपका क्लियर होना चाहिए, तब ना आप डिफरेंट एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे एक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो वो सब बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त अगर सॉफ्टवेयर का बात करूं मैं, सॉफ्टवेयर में आपको देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब इंग्लिश लिखना, टाइपिंग करना, लेटर लिखना, लेटर टाइप करना, या फिर एक्सेल में काम करना, डेटा को एक्सेल में लिखना, प्लस माइनस करके उसका टेबल बनाना, ये सब चीज आना चाहिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसके लिए कोई अलग से आप कोचिंग मत चले जाओ, डेटा प्रो इधर उधर कोचिंग नहीं जाने का। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसी में देखो ना एक्सेल, कभी कभी खोल के हो जाएगा, उतना ही करना होता है, बस एंट्री करो,
एक्सेल में फॉर्मूलाज बनाओ, एक्सेल में सब कुछ बनता है। बार बेंडिंग शेड्यूल तक हम लोग एक्सेल में ही बनाते हैं, बीबीएस। ठीक है, बीबीएस भी एक इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको आना चाहिए। उससे जस्ट जॉब में जाने से पहले, अगर कोई किसी कंपनी का इंटरव्यू है, आपको बुला रहा है, तो उससे पहले थोड़ा ऑनलाइन इधर उधर से बीबीएस देख लेना कि किसी भी स्ट्रक्चर का बीबीएस कैसे निकालते हैं, है ना। कुछ उसका एक बेसिक आइडिया देख के चले जाना, इंटरव्यू में बोल देना। बाकी वहां पे अगर आपको वो स्ट्रक्चरल सेक्शन में डालेगा तो पहले बीबीएस को सिखा देगा, फिर आपसे वो काम करवाएगा, समझे। आपको सब ट्रेनिंग आपको प्राइवेट कंपनीज में ही मिलेगी। और मैं बोलता हूं दोस्त, एक अच्छा इंजीनियर प्राइवेट कंपनी से ही पहले निकलता है। हर एक बंदा प्राइवेट सेक्टर में काम किया हुआ होता है, वहां से वो बेसिक नॉलेज पहले गेन करता है, फिर कंपटीशन के लिए आता है, कंपटीशन क्रैक करता है। उसका माइंड पहले से इतना स्ट्रांग हो चुका है ना अब कि वो अब कंपटीशन भी क्रैक करेगा, इंटरव्यू भी क्रैक करेगा, उसको कहीं पर भी किसी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को आप बेकार मत समझिए, बहुत तगड़ा होता है ये। आप जाइए, काम करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता रहा हूं, अगर किसी का मोटिव है कि उसको प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी कंपनी में गए, साल 1.5 साल काम करिए, वहां से लर्न करिए, फिर दूसरा कंपनी स्विच करिए। तब जब आपके पास दूसरा कंपनी का ऑफर लेटर है तभी आप दूसरे कंपनी में जाएंगे, नहीं तो मत जाइए, इसी कंपनी में रहिए। ठीक है, आप घर आके बैठ गए फिर दूसरा कंपनी खोज रहे हो, ऐसा मत करो। उसी कंपनी में रहते हुए दूसरे कंपनी में अगर ऑफर लेटर मिल रहा है तब जाने का, नहीं तो नहीं जाने का। ऐसे कंपनी के लिए ट्राई करते रहेंगे। और ऑफर लेटर मिल रहा है मतलब आप हमेशा सैलरी इंक्रीमेंट का कोशिश करिएगा। लेट्स सपोज आपको 10,000 से तो स्टार्टिंग ही होता है आजकल। ठीक है, क्या बोलो, गलत बात नहीं है। इंजीनियर फ्रेशर 10,000, तो 10,000 8,000 भी दे देते हैं कोई। ओके, बहुत मजबूरी में, लेकिन 10,000 फिक्स है। अब दूसरा कंपनी में जाओगे तो 10 से 15 पे जाओ, पहले 15-16। ठीक है, अब क्योंकि आपने साल 1.5 साल अगर यहाँ पे काम किया है तो आपका काफी बेसिक नॉलेज इंप्रूव हो चुका है, तो मिनिमम 16-17 या 15-16 तो मिनिमम है। फिर दूसरा कंपनी स्विच करो, फिर वहां साल भर काम करो। ठीक है, साल 1.5 साल काम करो, फिर कोई दूसरा कंपनी में अप्लाई करने का कोशिश करो। फिर ये यहाँ का स्किल, वहां का स्किल, बहुत सारे स्किल आपके पास धीरे धीरे आने लगेंगे। अब देखिए, कंपनी वाला अगर बोलेगा कि ये करो, वो करो, ये काम करो, वो काम करो, तो सब काम को करिए, क्योंकि वो सारा स्किल है। कभी बोलेगा अर्थवर्क में जाके लेवल ले लो यार, कभी बोलेगा क्रॉस सेक्शन बना दो यार, कभी बोलेगा एक्सेल में ये डेटा एंट्री कर दो यार। अब बोलोगे मैं अकेला इंजीनियर हूं, मैं कितना काम करूंगा, क्या करूंगा, नहीं करूंगा, परेशान हो जाओगे, तो वो बेवकूफी है। ठीक है, आप गवर्नमेंट में नहीं हो कि आपका जो टास्क है बस मेरे को बैठना है, देखना है, आ जाना है ड्यूटी बजा के, ये चीज नहीं है। इधर आपको यूज करेगा, अगर वो आपको पैसा देगा, आपको बहुत चीज, आपको मतलब हर एक डायमेंशन में यूज करेगा। कभी स्ट्रक्चर, हम जब खुद काम करते थे, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, कभी अर्थवर्क में काम कर दिए, कभी कोर कट ले रहे हैं, कॉम्पैक्शन टेस्ट कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं, कभी लेवल लेके, है ना, उसका मतलब आरएल निकाल रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेयर के लिए हम डेटा दे रहे हैं कि कितना का लेयर डालना चाहिए, क्या टो मार्किंग है, ये दे रहे हैं। ठीक है, कभी कर्व सेटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो, कभी बिल बना रहे हैं, कभी प्रोजेक्ट प्लानिंग भी कर रहे हैं एमएस ऑफिस में। ठीक है, बुला लिया कंपनी का डायरेक्टर, आ जाओ पीयूष, आ गए, चले गए, हाँ सर बोलिए सर, आओ बैठो यार, वो बोल रहा है, हम टाइप कर रहे हैं, तो वो हमको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, मतलब उस समय जहां हमको कंफ्यूजन है, सर कैसे करूं, क्या करूं, वो सॉफ्टवेयर भी हमको सिखा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, जस्ट मैं कर रहा हूं। तो वही चीज है, वही नॉलेज है। तो किसी भी काम को उसमें जाके छोटा मत समझिए, करिए, जाके टाइम दीजिए। अब क्योंकि आप वही चीज सीखने के लिए वहां पे गए हैं, वही चीज करने के लिए आपको पैसा देगा वो कंपनी, नहीं तो आपको फिर यूज ही किया है। अगर तुम इतना बड़ा तीसमार खान होते तो फिर कुछ जरूरी नहीं है, पूरा ग्लोब ही बना दो यार पूरा। ठीक है, तो सीखो जाके। मैं गया, बहुत कुछ सीखा मैं। अर्थवर्क का सॉफ्टवेयर मैं खुद बना लेता हूं अब, रेलवेज के लिए, रेलवे हाईवेज, इसमें प्रो। ओके, तो वो सीखना पड़ेगा जाके। तो वो आप स्टार्टिंग में, इसलिए फ्रीक्वेंटली कंपनी को स्विच नहीं करना चाहिए। साल 1.5 साल काम किया, फिर स्विच किया विद सैलरी इंक्रीमेंट, फिर साल 1.5 साल काम किया, फिर स्विच किया। और ये स्विच कब तक करोगे? ये स्विच तब तक करो जब तक कोई लिमिटेड कंपनी, जैसा कि जिसमें परमानेंट टाइप का जॉब है, L&T, गेमन इंडिया, है ना, SCC, KCC,
KEC, है ना, ये सब कुछ कुछ कंपनीज हैं जिसमें परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब कहने का मतलब है कि आपको वो फिर ऐसा नहीं कि फोर्सफुली निकाल देंगे, ये उनका एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर फिर उसमें प्रमोशन वगैरह सब कुछ मिलता है, समझ रहे हो, और सैलरी भी टाइमली मिलता है। तो ऐसा कोई कंपनी में जब तक आपको पकड़ा नहीं जाता है, ठीक है, तब तक धीरे धीरे इधर उधर करके स्विच करते रहिए। या फिर अगर किसी कंपनी में फिर अगर ऐसा कोई कंपनी नहीं मिल पा रहा है, कोई बड़ा कंपनी, लेकिन कोई अच्छा कंपनी है फिर भी, है ना, तो एक टाइम के बाद जब आपके पास काफी एक्सपीरियंस हो गया और एक टाइम के बाद जब आपका सैलरी काफी इंक्रीमेंट हो गया, मान लो 40-45 हजार पे किसी कंपनी में आप गए हो, अब उसमें काम कर रहे हो धीरे धीरे, तो उसमें फिर 5 साल 10 साल काम करो यार, फिर आप स्विच मत करो, फिर काम उसमें लग जाओ, 30-40 की उम्र तक काम करते रहो, ठीक है। उस दौरान भी धीरे धीरे उस कंपनी में आपको प्रमोशन होगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन जाए, मेरा मुंह का बात लग जाए आपको, ये सब चीज होगा। अभी मैं एक साइड पर हूं, अभी छोड़िए ठीक है, नहीं बताने का, लेकिन फिर भी मैं यही बोल रहा हूं आपको कि लगातार काम करिए। और जो बेसिक स्किल सॉफ्टवेयर का अगर बात करूं तो ऑटोकैड अगर थोड़ा आता है ना, तो अच्छा होता है, ठीक है। अब देखो कुछ कंपनी में कुछ कॉलेजेस में सीखने के दौरान लेवल मशीन वगैरह होती है, कहीं किसी कॉलेज में लेवल मशीन वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर लेवल मशीन वगैरह मिनिमम आजकल सभी कॉलेज में अवेलेबल होता है, अगर अवेलेबल है तो आप जाके थोड़ा लेवल मशीन पे उसको फिक्स कैसे करना है ना, उसके बबल को सेंटर पे कैसे लाएंगे यूजिंग द फुट स्क्रू, है ना, उससे स्टाफ किसी अपने ही दोस्त को बोलो ना, अरे जा रहे स्टाफ लेके जा, स्टाफ लेके खड़ा करवा, थोड़ा देखो स्टाफ को पहले खोल के देखो कि यहाँ पे कितना क्या रीडिंग है, कैसे स्टाफ को थोड़ा वो टेलीस्कोप से देखो स्टाफ को, है ना, ये सब थोड़ा थोड़ा करो। हो सकता है तो चपरासी को, जो आपका सर्वे लैब का चपरासी, उसको 150 दे दो, कोई पीरियड बंक मार दो और जाके ये सब चीज करो थोड़ा सा। अगर टोटल स्टेशन है TS, ठीक है, कॉलेज में, तो TS तो ऐसे जनरली देगा नहीं, वो ज्यादा कीमती होता है, लेकिन फिर भी अगर TS आपको सिखाएगा तो आप TS को जरूर सीखिए, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। प्रो, ठीक है, प्रो, तो TS जरूर सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सर्वे का बेसिक है TS। ऐसे बेसिक तो ऑटो लेवल ही है, लेकिन TS भी आप सीखिए। फिर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ही हम इन लेवल वगैरह का यूज करके हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शन वगैरह या फिर एलिवेशन वगैरह सब कुछ हम उसमें प्लॉट करके चेक करते हैं। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सब में जा रहे हो तो स्टैट प्रो कम से कम वो मिनिमम सॉफ्टवेयर आना चाहिए, है ना। फिर 3D डिजाइन, ओके, फिर 3D के लिए सॉफ्टवेयर कैटिया वगैरह, इन सब चीजों का मतलब जानकारी, रेविट वगैरह, ये सब चीजें आना चाहिए फॉर 3D एलिवेशन, समझे क्या। तो 3D उसके लिए अलग, 2D के लिए अलग सॉफ्टवेयर, तो इन सॉफ्टवेयर को भी आप लर्न करके जाओ कंपनी में जाने से पहले, तो आपका ज्यादा ग्रोथ होगा प्राइवेट सेक्टर में, और अच्छे, क्योंकि आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगा। हाँ, आपको आ रहा है ये सॉफ्टवेयर, तो आपको कंपनी वाले को पता है इसको थोड़ा आ रहा है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, हम लोग बता देंगे, या फिर वो आपका काउंसलिंग करवा देंगे, किसी से ट्रेनिंग दिलवा देंगे, है ना। हम क्या करते थे, हम IAS के पीछे ही लगे रहते थे, जो भी है, जो भी मतलब असिस्टेंट इंजीनियर है उसके पीछे लगे रहते थे कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, बताओ यार अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूछने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, समझे, पूछने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक मनुष्य का यही फैक्ट ही है कि उसको हरदम कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए। हर किसी एक आदमी के शरीर मतलब दिमाग के अंदर सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता है, सब कुछ नहीं हो सकता, उसका एक स्पेसिफिक या फिर 2 स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसका कुछ पर्टिकुलर आइडिया है, उसमें भी वो संपूर्ण नहीं होता है। ये बात रियल चीज है ना। वो भगवान जब खुद संपूर्ण नहीं थे तो हम तो मनुष्य हैं, ये तो कहावत है गीता वगैरह का, समझे क्या। सो वेल, होप विद दिस सेशन आपका कुछ ना कुछ आइडिया, टॉपिक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इस टॉपिक पे, इस कॉन्सेप्ट पे, इससे रिलेटेड आप हमसे और बातें करना चाहते हैं, या फिर लेट्स सपोज आपको जॉब खोजने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो ज्वाइन आवर ग्रुप, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7008420353। सो इसी ग्रुप से हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, मतलब इसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उन ग्रुप्स पे आप आके ज्वाइन करिए, हमको मैसेज करिए, नंबर सेव करिए, मैसेज करिए, तो
उस ग्रुप पे आपको ऐड कर देंगे, तो उन ग्रुप्स पे अगर नोटिफिकेशन कोई कंपनी का, मेरे को बहुत सारा कनेक्टिविटी है डिफरेंट कंपनीज का, अगर किसी का वैकेंसी आता है, L&T जैसा कंपनी तक का भी है, ओके, तो अगर किसी का वैकेंसी रिलीज हो रहा है, आ रहा है, तो मैं इस ग्रुप पे नोटिफिकेशन अपने ग्रुप पे डाल देता हूं, तो आप वहां से रेज्यूम वगैरह सेंड करना, इन सब चीजों को कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको जानता नहीं, आप मेरे को जानते नहीं, मैं बोलूंगा कि आओ प्राइवेट कंपनी में, आओ तुमको नौकरी लगा देता हूं, 5,000 ले लूंगा, 10,000 ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री सर्विस, बस मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी इंजीनियर भाई हैं उनको अच्छा पोजीशन, अच्छा रैंक, उनका लाइफ सेटल होना चाहिए, लाइफ से उनको परेशानी ना हो। इंजीनियरिंग से प्यार है भाई, बस। तो मैं भी चाहता हूं कि जिन्होंने भी पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, और जो दिल से इंजीनियरिंग को पसंद करते हैं और दिल से देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनका कोई नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उनके साथ। ओके, सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। समझ गए बच्चा लोग? सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू कैन गो थ्रू आवर सिविल इंजीनियरिंग कोर्स। सो कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन डाउनलोड आवर कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहां से ऐप डाउनलोड करिए, वहां चेक करिए, यूट्यूब पे जाइए अपने चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे वीडियो लेक्चर आपका पड़ा हुआ है, सॉइल का, सोम का, फ्लूइड का, आरसीसी का, देखो ना यार, एग्जाम निकालो तो सब्जेक्ट को पढ़ो। कहीं पर डाउट आया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीख पा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो पूछो ना यार, आई एम हियर। Well, thank you. Have a nice day. Take care.